नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दिवाली हिंदुओं के लिए सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज पर होता है। इस साल दिवाली की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और 23 अक्टूबर को भाई दूज के साथ ये खत्म होगा। आज हमारे साथ हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास। आप राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के विभागा अध्यक्ष हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम शास्त्री जी से जानेंगे 5 दिन के इस उत्सव के बारे में, इनके इतिहास के बारे में। शास्त्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे धनतेरस को लेकर है। धनतेरस का क्या महत्व है? इस साल धनतेरस कब है? क्योंकि डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, और इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। दीपावली पर्व जब भी आता है तो न केवल भारत में ही बल्कि भारत से बाहर भी जहाँ जहाँ वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोग रहते हैं, मुख्यतः वैदिक सिद्धांतों, वैदिक अनुष्ठानों तथा रामायण, महाभारत व पुराणों के माध्यम से अपने धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं के संवाहक लोग रहते हैं, वहाँ कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर दीपों की पंक्ति की जगमगाहट देखी जा सकती है। यह दीप पर्व जो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, यह 5 दिनों तक चलता रहता है। कभी कभी तिथियों की घटत से यह कम हो जाता है, लेकिन इस बार तिथि की वृद्धि होने से यह 6 दिनों तक लगातार चलता जाएगा। इस दीप पर्व का प्रारंभ धनत्रयोदशी से होता है, जिसके 2-3 भिन्न भिन्न नाम शास्त्रों में प्राप्त है, जिसमें एक नाम तो प्रसिद्ध है धनवंतरी त्रयोदशी, दूसरा इसका नाम है धन द त्रयोदशी, धन के बाद में द अर्थात धनम ददाति, जो धन देता है, उनकी त्रयोदशी, और तीसरी इसको आम बोलचाल में लोग कहते हैं धनत्रयोदशी, और त्रयोदशी को ही लोग तेरस बोलने लगे, जिससे इसका नाम हो गया धनतेरस। यह तो इसका शाब्दिक विवेचन है। अब होता यह है कि यह 2 देवताओं के संबंध को प्रकट करने वाला एक ऐसा पवित्र पर्व है जिससे दीपावली के दीपों की रोशनी प्रारंभ हो जाती है। रोशनी शब्द संस्कृत भाषा का ही शब्द है, जो संस्कृत से ईरान गया और ईरान से घूम करके जब वापस आया तो रोशनी हो गया। इसका मूल शब्द रोचना है, इसीलिए भगवती लक्ष्मी का एक नाम रोचनावती है। रोचना से ही रोचनी, उसी से रोशनी, घूमते फिरते यह चलता गया। अब आनंद की बात यह है अदिति जी कि यह जो धनतेरस है अर्थात धनत्रयोदशी है, इस पे 2 कथाएं पुराणों में व्यक्त होती है। एक कथा तो है कि समुद्र मंथन जब देवता और दानव मिलकर के कर रहे थे, तो आरोग्य के प्रदाता के रूप में भगवान विष्णु श्री हरि नारायण स्वयं ही भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो गए, और उन समस्त व्याधियों का विनाश करने के लिए वे उन अनगिनत असंख्य औषधियों के साथ प्रकट हुए, जो मानव को विभिन्न रोगों से मुक्ति देती है, उसे संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करके उसकी काया को निरोगी रखती है। अतः कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनत्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का काल है। दूसरा, यह धनद त्रयोदशी है। धनद शब्द का अर्थ है कुबेर। कुबेर जी महाराज जो धनाध्यक्ष हैं, जो भगवान शिव के मित्र हैं, जो समस्त धन राशि के, 8 सिद्धियों के, 9 निधियों के स्वामी हैं, उन्हें नवनिधियों का अर्थात धन को गिनने का जो अलग अलग क्रम है पुरातन काल में, उन्हें ही नवनिधि कहा जाता है। खर्व, महाखर्व, शंख निधि, पद्म इत्यादि जो संख्याएं हैं, उस प्रकार से समस्त रत्नों के, समस्त रत्न भंडारों के, समस्त बहुमूल्य धातुओं के साथ ही समस्त धन के जो अधिपति हैं, उन महाराज कुबेर के पूजने का, उन महाराज कुबेर के अर्चन का
यह पवित्र दिन धनतेरस है। अब होता यह है कि आप अदिति जी जो चर्चा कर रही थी कि दीपावली पर्व जो 5 दिनों तक या इस बार 6 दिनों तक चलता जा रहा है, वह दीपावली पर्व धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस के सायंकाल से कम 5 दीप जलाकर हम लोग दीपोत्सव को प्रारंभ करते हैं। यह दीप पर्व, दीप महोत्सव, यह ज्योति पर्व धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। तो होता यह है कि धर्मशास्त्र के इतिहास के अनुसार इस दिन घर साफ किए जाते हैं। इस दिन बर्तनों को मांज करके उन्हें चमकाया जाता है। जहां हम लोग धन रखते हैं या अन्य महत्वपूर्ण बहुमूल्य सामग्रियां रखते हैं, उन्हें सही किया जाता है। और उसके साथ ही एक काम और होता है, वह है कि अब तो पक्के घर बनने लगे, लेकिन गांवों में या यज्ञशालाओं में, मंदिरों में जहां जहां कच्चे घर हैं, उनको गौ माता के महकते गोबर से लेप करके उसे शुद्ध किया जाता है। वृक्षों को सुंदर सजाया जाता है, उनको काट करके उन्हें महत्वपूर्ण रूप से विराजमान किया जाता है। और उसी के साथ महिलाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां, कन्याएं, पुरुष, माता पिता, वृद्ध, पत्नी, पति इत्यादि सब इस दिन स्नान करके अपने आप को सजते संवरते हैं, क्योंकि दीप पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। अतः यह जो धनत्रयोदशी है, धनदत्त त्रयोदशी है, यह धनतेरस है, यह निर्विवाद रूप से एक इस प्रकार का पर्व है जो संपूर्ण भारत में दीपोत्सव को प्रारंभ करता है, उसका आरंभ काल है। यही कारण है कि इस दिन पुरातन काल से लेके आज तक नए वस्त्र खरीदने का, नए बर्तन खरीदने का, चांदी के सिक्के या सोने खरीदने का एक इस प्रकार का व्यवस्थित विधान शास्त्रों ने किया है, जिसे आज भी भारतीय मन, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के मन में इस प्रकार की बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि भाई धनतेरस को हमको कोई नया पदार्थ खरीदना ही है। अब वह नया पदार्थ कितनी मात्रा में हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि हम कोई नया वस्त्र लेते हैं, वाहन लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अन्यान्य कोई नया पदार्थ खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, स्वर्ण खरीदते हैं या चांदी खरीदते हैं, जितना हमारी श्रद्धा है, जितनी हमारी सीमा है, तो वह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है।